आज की वीडियो में अपने आप को एक लड़की इमेजिन करो और फिर एक ऐसे क्रिएचर से प्यार करो जो ना तो इंसान है और ना ही कोई जानवर, बल्कि एक अजीब सा देखने वाला क्रिएचर है। आप उसके साथ वो सब कुछ कर लेते हो जो एक कपल के बीच में होता है, और बाद में आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आगे इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसा होता है। एलिसा के गले के निशान को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि उसके गले का ऑपरेशन करके किसी ने उसे गूंगा बना दिया है। एलिसा के फैमिली में कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी पड़ोसी गिल के साथ रहती है। वो एक लैब में सफाई का काम करती है जहाँ उसकी एक और दोस्त है जिसका नाम डेल्टा है। अब डेल्टा और एलिसा लैब में काम कर रही होती है, तभी वहाँ एक रोबोट नाम का साइंटिस्ट आता है जिसके पास एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में एक अजीब सा क्रिएचर होता है जिसे कर्नल रेचल ने यहाँ लाया होता है। अब एलिसा और डेल्टा दोनों को लैब से बाहर निकाल दिया जाता है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कर्नल रेचल जो कि जख्मी हालत में होता है, उसके जिस्म से काफी खून बह रहा होता है। वहीं एलिसा और डेल्टा खाना खा रही थी कि तब एक आदमी उनके पास आता है जो उनको बुलाकर वो खून साफ करता है जो कर्नल का था। एलिसा जब खून साफ करती है उसे सामने बॉक्स में अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह है, पर वो इंसान नहीं है। यह देखकर एलिसा काफी हैरान हो जाती है। अगले दिन काम करते हुए वो फिर से उसी रूम में जाती है जहाँ उस क्रिएचर को रखा गया था। वो देखती है उस क्रिएचर के लिए अब बड़ा सा पानी का टब रखा गया है जिसमें वो क्रिएचर जंजीरों से बांधा गया है। एलिसा को देखकर वो क्रिएचर डर जाता है, मगर एलिसा के पास उबले हुए अंडे होते हैं जो उस क्रिएचर के सामने रख लेती है। वो अंडों को उठाकर वापस से पानी के अंदर चला जाता है। यहाँ से निकलकर एलिसा को डेल्टा देख लेती है। अब डेल्टा उससे कुछ पूछती उससे पहले ही कर्नल दोनों को अपने पास बुला कर कहता है कि सफाई करने के बाद फौरन उस रूम से निकला करो, क्योंकि उस रूम में एक क्रिएचर है जो उन्होंने अफ्रीका के समंदर से लाया है और वो तुम लोगों को नुकसान दे सकता है। मगर एलिसा पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। वो रोज अपने साथ उबले हुए अंडे ले जाती है और उस क्रिएचर को देती रहती है, जिससे इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। एलिसा अब काफी खुश रहने लगती है। उसे पता नहीं कैसे उस क्रिएचर से एक अजीब तरह का लगाव हो गया था। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जो चुपके चुपके रशियन से मिल रहा होता है। दरअसल वो एक जासूस होता है जिसका कर्नल को बिल्कुल भी पता नहीं होता। वही एलिसा फिर से उस क्रिएचर के रूम में आती है, मगर इस बार क्रिएचर को पानी से बाहर पाती है। वो देखती है उसके जिस्म पर काफी चोटों के निशान है। यह देखकर एलिसा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, मगर उसके कुछ करने से पहले वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो एक जगह छुप जाती है। अब वहाँ कर्नल और उसके साथी आ जाते हैं। कर्नल उस क्रिएचर को बिजली के झटके देने लगता है जिससे वो तड़पने लगता है। आर्मी चीफ जो कर्नल के साथ यहाँ आया हुआ था वो बताता है कि उन्हें इस क्रिएचर को दुश्मन के खिलाफ जंग में उतारना चाहिए, मगर डॉक्टर बताता है कि हमें इसके जिस्म को काट कर देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है। इस बार पर सब राजी हो जाते हैं। एलिसा ने चूंकि सब कुछ सुना हुआ था, इसलिए वो किसी भी हालत में उस क्रिएचर को बचाना चाहती है। इसलिए वो अपने फ्रेंड गिल के पास जाती है और उसे मदद मांगती है। पहले तो गिल मना कर देता है, लेकिन बाद में एलिसा के पास आकर बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा चाहे अंजाम जो भी हो। अब गिल और एलिसा दोनों प्लान बनाते हैं। वो तय करते हैं कि कल 5 बजे गिल अपनी गाड़ी लैब के पास लाएगा और एलिसा किसी तरह उस क्रिएचर को बाहर लाकर गाड़ी की मदद से उसे बाहर निकालेगी। अगले दिन जब एलिसा काम पर जाती है तो कर्नल उसे गलत तरीके से छूने लगता है, जिससे एलिसा वहाँ से भाग जाती है, मगर जाते जाते वो कैमरे को अपनी जगह से हटा देती है ताकि वो कैमरे में देख न जाए। अब कर्नल के पास एक और डॉक्टर आता है जो कर्नल के फैसले के बिल्कुल खिलाफ था। वो बताता है कि वो कर्नल को किसी मासूम की जान लेने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ हम एलिसा को एक बार फिर से उस क्रिएचर के साथ देखते हैं जो उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, मगर जंजीरों में बंधे होने से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तभी वहाँ वही डॉक्टर आता है जो अभी कर्नल के पास गया था। वो एलिसा को एक चाबी देता है जिससे वो जंजीरों को हटा सकती है। साथ में उसे कुछ दवाई भी देता है जो कि क्रिएचर के पानी में उसे डालना होगा, जिससे वो क्रिएचर वहाँ जिंदा रहेगा। वहीं हम गिल को देखते हैं जो लैब के अंदर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। सिक्योरिटी गार्ड को गिल पर शक हो जाता है तो वो गिल पर बंदूक तान देता है
मगर पीछे से वो डॉक्टर आकर सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है और उसके बाद सभी मिलकर उस क्रिएचर को गाड़ी में डालकर वहां से बाहर निकाल लेते हैं। एलिसा उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और अपने बाथटब में पानी भरकर उस क्रिएचर को उसमें डाल देती है और उस पानी में वही दवाई डाल देती है जो उस डॉक्टर ने उसे दी थी, जिससे वो क्रिएचर काफी अच्छा महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो लैब में एक बॉम्ब को देखता है जो कि रेडिएशन होता है। वो सभी को बुलाकर पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, मगर कोई कुछ भी नहीं बताता। वही दूसरी तरफ गिल अपने घर में होता है और उस क्रिएचर का देखभाल करने लगता है, मगर तभी उसकी आंख लग जाती है और वो क्रिएचर इधर उधर घूमने लगता है। गिल को जब होश आता है वो देखता है कि वो क्रिएचर एक बिल्ली को काट रहा है, मगर गिल को देखकर वो डर जाता है। थोड़ी देर बाद एलिसा यहाँ पर आ जाती है। गिल बताता है कि मेरी फिक्र ना करो, तुम उस क्रिएचर को ढूंढो क्योंकि वो घर से भाग गया है। एलिसा उसको ढूंढते हुए एक थिएटर में आती है जहाँ वो क्रिएचर अकेला ही फिल्म देख रहा होता है। एलिसा उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और बाथटब में उसे डालती है। तभी वो क्रिएचर एलिसा को गलत तरीके से छूने लगता है, जिससे एलिसा वहां से बाहर निकल जाती है, मगर थोड़ी ही देर में अपने सारे कपड़े उतार के फिर से उस क्रिएचर के पास चली जाती है और इसके साथ ही उसी टब में बैठ जाती है। अब अगले ही दिन एलिसा अपने बाथरूम के दरवाजे को लॉक करती है और पूरे बाथरूम में पानी भर देती है। इसके बाद एलिसा उस क्रिएचर के साथ वो सब कुछ करती है जो कि एक कपल के बीच में होता है। अब नीचे थिएटर में पानी टपक रहा होता है तो थिएटर का मालिक गिल से इस बारे में शिकायत करता है। गिल समझ जाता है कि पानी वॉशरूम के नीचे से आ रहा है। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलता है जहाँ पर एलिसा और वो क्रिएचर दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। इधर चिप करने से कहता है कि तुम्हारे पास उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए सिर्फ 24 घंटे है, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। वही दूसरी तरफ हम फिर से उस क्रिएचर को देखते हैं जिसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एलिसा इस क्रिएचर को बाहर छोड़ना चाहती है, मगर वो उसे बिछड़ना नहीं चाहती क्योंकि कहीं न कहीं उसे उस क्रिएचर से प्यार हो गया था। वही अब कर्नल को डॉक्टर पर शक हो जाता है क्योंकि जंजीरों की चाबियां उसके पास थी। कर्नल उसे काफी टॉर्चर करता है, मगर वो कुछ नहीं बताता। इसके बाद कर्नल डेल्टा के घर चला जाता है। डेल्टा उस क्रिएचर के बारे में कुछ भी नहीं बताती, मगर उसका डरपोक पति सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि वो क्रिएचर एलिसा के घर पर है। कर्नल यहाँ से सीधा एलिसा के पास जाने लगता है, मगर डेल्टा पहले ही एलिसा को सब कुछ कॉल पर बता देती है। कर्नल जब एलिसा के घर पहुंच जाता है तो वो देखता है वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ उसे सिर्फ कैलेंडर मिलता है जिस पर एक नदी का नाम होता है। कर्नल समझ जाता है कि एलिसा उसे उस नदी में छोड़ने वाली है, इसलिए वो तेजी से उस नदी के पास पहुंच जाता है और एलिसा के साथ साथ उस क्रिएचर को भी गोली मार देता है, मगर तभी गिल उस पर पीछे से वार करता है जिससे कर्नल वही जमीन पर गिर जाता है। अब वो क्रिएचर करने के पास आ जाता है और उसके गले को काट कर मार डालता है। इसके बाद वो क्रिएचर एलिसा को उठाकर पानी में कूद जाता है और पानी के अंदर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर एलिसा को किस करता है और उसके गले पर हाथ फेर देता है, जिससे एलिसा का गर्दन भी उसकी तरह हो जाता है, जिससे वो अब पानी में भी सांस ले सकती है। और इसी इंटरेस्टिंग एंडिंग के साथ यह मूवी एंड हो जाती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं।